चाइना को इस चीज़ के लिए सबसे पहले पाकिस्तान से पूछना चाहिए था, ताकि आपको भी पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की कितनी गहरी दुश्मनी है और कितने गहरे मामलात ख़राब हैं इनके। तो चाइना को भी चाहिए था कि वो अगर हमारे किसी अपोजिट पार्टी से या अपोजिट मुल्क से जाके हैंडशेक कर रहा है तो सबसे पहले हमसे पूछना चाहिए। कजान शहर में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है उसके दौरान बायलैटरल मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच लगभग 5 साल लग गए इस मुलाकात के होने में। लेकिन जब यह मुलाकात हुई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक चीन को याद दिला दिया है कि अगर रिश्ते बेहतर होने हैं तो उसके लिए बॉर्डर पर हालात सामान्य होने चाहिए। जहां भी जाते हैं ना उधर हिंदुस्तान बना देते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो हिंदुस्तान से कुछ 4, 5, 8, 10 प्लेन ना हिंदुस्तानियों के भर के लेके जाते हैं कि जहां भी वो जाएंगे वह हिंदुस्तानी नजर आएंगे, हर जगह पे हिंदुस्तान नजर आएंगे। देखें वो एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो एयरपोर्ट पे भी आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान बन गया है, क्योंकि हर जगह पे आपको हिंदुस्तानी नजर आ रहे होंगे। एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तो आप देखते हैं कि उधर खवातीन जो हैं उन्होंने हिंदुस्तानी ड्रेस पहने हुए हैं, हिंदुस्तानी कल्चर के बीच में उन्हें वेलकम कर रहे हैं, प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, हिंदुस्तान के नारे में भी ये काफी खास है क्योंकि 2020 में जो घटना घटी थी सीमा पर गलवान में, लद्दाख के गलवान में, उसके बाद से मुलाकात नहीं हुई थी और 5 साल के बाद ये मुलाकात हुई है। दोस्तों आखिरकार एक बहुत बड़ी मीटिंग जो है वो हुई है, और वो हुई है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में। 5 साल लगे। हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों ब्रिक्स जो सम्मेलन रूस के अंदर था, वहाँ पर मोदी जी जो है इनवाइट थे और मोदी जी वहाँ पर गए थे, और कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी बात है उनका, वे जिस देश में भी जाते हैं वे बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम किया जाता है, और कहीं पर भी हो इंडियन कल्चर के साथ, भारतीय संस्कृति के साथ उनका जो है बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम किया जाता है, जो कि आपने जहाँ भी मोदी जी जाते हैं क्लिप में देख भी लेते होंगे आप। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ब्रिक्स सम्मेलन में 5 साल बाद ऐसा टाइम आया है कि जो चीन का राष्ट्रपति है जिनपिंग, उससे जो है मीटिंग हुई मोदी जी की, और उसमें साफ साफ तौर पर यही बात रखी गई कि पहले बॉर्डर सीमा के जो विवाद हैं उन्हें सुधारा जाए, उसके बाद में कोई भी हम आगे की सोचेंगे कि हमें क्या करना है। पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या चर्चा कर रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब जाकर 50 मिनट में इस मैसेज को इस तरीके से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा लगेगा। हमारे को चाइना से कोई ये नहीं था, ठीक है बिजनेस एज यूजुअल चल रहा था, हमारा काम चल रहा था। डर इंडिया को थोड़ना है, चाइना को है। अब इस चीज का नहीं है कि ठीक है जी इंडिया से लड़ाई होगी तो क्या होगा ना। चाइना को डर किसका है? चाइना को डर है अमेरिका का। कि इस चीज के अंदर हमें मानना पड़ेगा कि अमेरिका चाइना के पीछे पड़ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से चाइना अमेरिका के बीच में जो रिलेशंस थे उनको, जिसे कहते हैं सबसे निचले लेवल पर पहुंचाया, आज असलियत में जो सिचुएशन है वो वहीं जाकर खड़ी हो रही है। हमें समझना, असलियत में अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, और अमेरिका का एक इकोनॉमिक वॉर चल रहा है, और उस इकोनॉमिक वॉर में अमेरिका चाइना को फूटी आंख देखना नहीं चाहता। और चाइना जिस लेवल पर ग्रो कर रहा था, है नहीं था, क्योंकि इस क्वार्टर में अगर चाइना की ग्रोथ रेट देखेंगे, जीडीपी ग्रोथ रेट, तो वो 0.9% है। और चाइना जैसी इकोनॉमी को अपनी ग्रोथ रेट को मेंटेन करना, अपनी पॉपुलेशन को बनाए रखने के लिए और सिस्टम को चलाए रखने के लिए मिनिमम टू मिनिमम 3 to 4% की जरूरत है। और पिछले लगभग कोरोना पीरियड के बाद अगर आप उठाकर देखेंगे तो चाइना की ग्रोथ रेट कभी भी 4%, 5% से ऊपर नहीं गई है। या यूं कहें कि 2020 के बाद चाइना कभी भी इंडिया से तेजी से ग्रो नहीं किया। तो इससे भी एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। खैर, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आज अगर हम पूरे सिनारियो को देखते हैं तो हमें एक चीज नजर आती है, वो चीज ये नजर आती है कि क्या इंडिया को जरूरत थी चाइना से बात करने की? अगर इंडिया को जरूरत होती तो इंडिया 21 टाइम्स बातचीत करने से पहले ही सरेंडर कर देती। 21 राउंड ऑफ टॉक्स हमारी आर्मी पर्सनल्स की चाइना की आर्मी से, 21 टाइम्स बहुत होता है। उसके बाद दूसरा पार्ट ये कि डिप्लोमेटिक टाइज, बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है
वो भी 4 साल लगभग अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 साल 4 महीने लगातार चली। इससे अंदाजा लगाइए मिनिस्टर के साथ भी, चाइना के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी और उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी, कि अगर हम तीनों इकट्ठे होंगे तो हम आगे चल सकते हैं। वक्त है आपका कोल्ड वार्स का। इसमें आप मिलिट्री बेस पे नहीं कह सकते कि हम मिलिट्री के बेस पे जो है वो किसी मुल्क को शिकस्त दे देंगे, क्योंकि अगर आप मिडल ईस्ट की तरफ जाएं तो वहाँ पे भी गज़ा और इसराइल के अगर हम देखें तो वो मिलिट्री अगर बात की जाए तो एज़ कम्पेयर टू जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके पास मिलिट्री पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इसराइल। इवन पाकिस्तान के पास ज़्यादा है, लेकिन हम मदद करने से कासिर हैं। ये इस टाइम जो जंग है इकॉनमी की जंग है। एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है इंडिया और चाइना के दरमियान। 5 साल लग गए इंडिया और चाइना के दरमियान 50 मिनट की एक फॉर्मल मीटिंग के लिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट के दरमियान हैंड शेक हुआ है और दोनों मुल्कों ने मिलकर ये तय किया है कि ग्लोबल पीस के लिए चाइना और इंडिया के दरमियान पीस कायम होना बहुत ज़रूरी है। मज़े की बात यह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिंदी में बात कर रहे थे और चाइना के प्रेसिडेंट जो है वो चाइनीज़ में बात कर रहे थे और ट्रांसलेटर इन दोनों की जो बात है वो ट्रांसलेट कर रहा था। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर चाइना और इंडिया के दरमियान हाथ मिल सकता है, हैंडशेक हो सकता है, तो क्या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी दोस्ती होना मुमकिन है? इसी पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। अगर चाइना ने इंडिया के साथ हैंडशेक किया है तो सबसे पहले मुतालबात होने चाहिए थे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की जितनी गहरी दोस्ती है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान कितने मुआहदे आज तक कितने हुए हैं कि इन दोनों की मुदाखलत की वजह से दोनों ने तरक्की की है। तो अगर वो इंडिया के साथ कोई हैंडशेक कर रहे हैं या उनके साथ मामलात अच्छे कर रहे हैं तो पहले पाकिस्तान से उन्हें अपने मामलात में, तो ये बड़े पावरफुल स्ट्रॉन्ग मुल्क हैं। ये उस तरह की मीटिंग नहीं है जिस तरह की एससीओ की मीटिंग पाकिस्तान में हुई और पाकिस्तान उस मीटिंग से कोई उन लोगों से फायदा नहीं उठा सका। लेकिन ये दुनिया का नक्शा किस तरह चेंज करने जा रहे हैं इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। देखें, अमेरिका दुनिया का पावरफुल जो है, दुनिया का सुपर पावर बने फिर रहा है, पूरी दुनिया के नक्शे चेंज करवा रहे। नक्शा बदला उसने, लेकिन उसने नक्शा किस तरीके से बदला? दुनिया में जंगें करवा के, मुल्कों को तोड़ के, मुल्कों में तबाहियां करवा के, हजारों लाखों लोगों को मरवा के, अपना असला बेच के, फिर उसने दुनिया का नक्शा चेंज किया, अपने डॉलर को पावरफुल बनाया, पूरी दुनिया में डॉलर करवा दी उसने, हर चीज डॉलर के साथ। लेकिन ब्रिक्स पैदा हुआ और ब्रिक्स इस डॉलर का बाप बन गया। अमेरिका का बाप कैसे बनेगा? वो किस तरह डॉलर की ऐसी की तैसी करने जा रहा है, वो डॉलर को फाड़ने जा रहा है, डॉलर को बर्बाद करने जा रहा है। क्योंकि ब्रिक्स के जो परमानेंट मेंबर हैं, जो ये ब्रिक्स एक कंट्रीज है, जो इस बीच में कंट्री है, ये पूरी एक तंजीम जो है ये क्या करने जा रही है कि डॉलर की ऐसी की तैसी करने जा रही है। ये अपनी एक करेंसी इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है, ये अपनी एक करेंसी के बीच में ट्रेड करेंगे, ये दुनिया का नक्शा चेंज करेंगे ट्रेड के साथ, लोगों की हेल्प करके, लोगों को तरक्की देके, डेवलपमेंट करके, अच्छी एजुकेशन देके, ये इस तरह दुनिया का नक्शा चेंज करने जा रहे हैं, ना कि अमेरिका की तरह के दुनिया में तबाहियां करवा के अपने आप को सुपर पावर बना के